नमस्कार सभी साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 8 और 9 जून के एग्जाम खत्म हुए साथी। अब जो है आपके कट ऑफ आसमान छू गया है। सभी साथी बहुत परेशान है कि क्या इस बार के कट ऑफ 260 प्लस से पार जाएगा। हाँ जी भाई, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ साथी कि देखिए मेरे घर के मेरे बड़े भाई ही कल के ही एग्जाम देके आए हैं साथी, और उन्होंने कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया साथी, और लगातार कमेंट आ रहे हैं हम पे कि मेरा इतना सही है, मेरा इतना सही है साथी। तो अब मुझे देख के लग रहा है कि 260 तो कुछ भी नहीं है। 260 भैया तो कुछ भी नहीं है, कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी तो फेर होता है साथी। देखना इस बार के जो सिलेक्शन होंगे ना, आसमान छूके नंबर वाले आसमान छूके होंगे सिलेक्शन। प्यारे साथी, क्या क्या कटअप बने हैं और कितने अभ्यर्थियों के कितने कितने मार्क्स आ चुके हैं साथी। आपकी 8-9 जून 2026 के 4 शिफ्टों में जो एग्जाम हुए साथी, लगातार कमेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, और सभी साथी अपना अपना जवाब जरूर देना साथी कि कितने आपके क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही है साथी। पूरा बढ़िया तरीके से एनालिसिस हम लोग करेंगे। सभी साथी अपना डेटा हमारे यहाँ जरूर शेयर करना। लेकिन इससे पहले साथी, हमारे बड़े भाई ने कितने सवाल को अटेम्प्ट करके आए हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा साथी। और रही बात जो अभ्यर्थी का डेटा आया है साथी, उनका क्या होगा। देखिए भैया, मैं 5 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ, 5 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ साथी, और मुझे बढ़िया तरीके से पता है कि जो पेपर में है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। भैया मैंने कहा था कि भाई आप एक बार एक चैप्टर तो प्रायिकता के देख लो, कम से कम हाथ तो लगेंगे कुछ प्रश्न साथी। एकदम फिक्स है कि आपके 4 नंबर के फिक्स हो गए वहां पे, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से साथी यहाँ पे है ना। अब आगे यहाँ पे देखेंगे साथी कि आपके क्या क्या जो कमेंट आए हैं, और साथी यहाँ पे आपके क्या कटअप बनेंगे, कौन से शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, कौन हार्ड है कौन इजी है, पूरा इंफॉर्मेशन साथी इसी वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। सभी साथी यहाँ पे ध्यान देना, यूपी पुलिस कांस्टेबल के कटअप 2026 साथी, यहाँ पे ये कमेंट है, ठीक है साथी, ये कमेंट है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथी, एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था साथी हम पे कि 8 जून का साथी यहाँ पे आपके फर्स्ट शिफ्ट का जो रहा है 129 क्वेश्चन साथी ओबीसी से मेल में। 129 क्वेश्चन के कितने हुए भाई, कितने हुए अभी मैं बता दूं। 9 दूनी 18 के 8 और 1 हुए, 2 दूनी के 4, 4 1 5 हुआ, 1 1 2 है ना। कितने नंबर हुए भाई, कितने नंबर आपके हुए, इस अभ्यर्थी का कितना नंबर हुआ ये बताओ। ये किससे साथी, ओबीसी से मेल में है, ठीक है। सभी साथी ध्यान दो, देखो कैसे कैसे कटअप बढ़ रहे हैं। और प्लस में साथी यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। जो भी पहले शिफ्ट साथ देखिए, इसमें जो 4 शिफ्ट अभी हो चुके हैं, इन चारों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। किसी में मैथ हार्ड है तो किसी में जीके जीएस हार्ड है, किसी में जीके जीएस किसी में करंट अफेयर्स, है ना। लेकिन हार्ड है भाई, एकदम पेपर मॉडरेट लेवल का बना है, और आज भी ऐसा ही पेपर बनेगा साथी 10 जून 2026 के। तो प्यारे साथी यहाँ पे ये आपके 258 तो प्लस ये हो चुके हैं, यानी कि 60 प्लस तो ये हो चुका। अब साथी बात करेंगे कि प्लस में नॉर्मलाइजेशन पहला शिफ्ट है मिलेगा। इसमें साथी आपके मैथ हार्ड आए थे, मैथ हार्ड आया था, और मैथ के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथी इनके नॉर्मलाइजेशन होंगे तो करीबन आपके 10 नंबर तो जुड़ ही जाएंगे। जैसे आपके एसआई में साथी आपके जो बने थे, एसआई में नॉर्मलाइजेशन हुआ तो साथी 25-25 मार्क्स जुड़े हैं। लेकिन साथी अगर हमने बात किया कि चलो भैया इसमें कुछ मार्क्स भी जुड़ेंगे ना साथी, यहाँ पे 65 तो चला जाएगा, है ना। 65 नहीं गया तो 60 तो फिक्स है, 60 तो फिक्स है। 100% फिक्स है कि नहीं है, 100% साथी। एक 260 तो फिक्स है, 200 इसे 60 कर लिया जाए तो बेहतर होगा। 260 साथी ये तो 100% फिक्स है। ये हुआ ना, ये साथी आपके। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे साथी, यहाँ पे और भी अभ्यर्थी है जो कमेंट किए थे कि मैं एससी कैटेगरी से साथी यहाँ पे 215 हो गया, हो जाएगा कि क्या 215 हो जाएगा क्या साथी, इसने कमेंट किया है। तो अब देखिए इन्होंने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, 100। और साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 5 6 7 है ना, 107 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं इन्होंने, 107 क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट किया है। और रही बात साथी यहाँ पे आपके कि ये कौन सी कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से है, ये आपके एससी कैटेगरी से हैं साथी। और रही बात कि ये आपके एससी से, ठीक है, मेल फीमेल नहीं बताया इन्होंने। तो साथी यहाँ पे देखिए अब 107, अब इनका भी हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, इनके भी मार्क्स मिलेंगे,
है ना, सबको मार्क्स मिलने हैं। अब देखिए हमारे बड़े भाई ने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, वर्दी में दिखाऊंगा, वर्दी यहां पे मैं दिखाऊंगा लाके। मैंने कहा था ना कि आप ये चीज तैयार करो, आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिए जा रहे थे भाई। देखो एनालिसिस वाला जो देता है उसकी बात अलग होती है, जो पढ़ाता है उसकी बात अलग होती है। एनालिसिस जब आप खोजते हो, जब आप एग्जाम दे के आने के बाद साथ ही जब आप कट ऑफ का एनालिसिस खोजते हो तो लगता है कि किससे पूछ लो, कोई बता दे मुझे, बहुत बड़ा एनालिसिस करने वाला हो। भाई आपको समझदारी होनी चाहिए कि जो एनालिसिस कर रहा है 5-5 साल तक का, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ऐसे 130 नहीं हुआ है, ऐसे 130 नहीं हो जाता बाबू ना भाई। आपके ऐसे बहुत मेहनत करने होते हैं, बहुत स्ट्रगल करने होते हैं, तब जाके एनालिसिस होता है 5-5 साल का, 10-10 साल का। और रिलेटिव जो एनालिसिस होता है ना, उसमें साथ ही कितने प्रश्न आपके हाल 2 साल 3 साल पहले के आ रहे हैं, वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके। तो साथ ही वही चीज आपको बताई जा रही है, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो अब तो साथी कट ऑफ की बात हो गई, अब तो पेपर आज है भाई, आज के बाद से खत्म हो गया है ना। तो सभी साथी ध्यान देना। अब रही बात, आज से ध्यान में रख लेना कि भाई ये एनालिसिस कराता है तो इसके बाद कुछ बात है, नहीं तो फिर से पछताओगे, आगे भी वैकेंसी आ रही है ना, ध्यान देना इस बात को। अब साथी यहाँ पे 246 साथी ईडब्ल्यूएस से जो है आपके फीमेल में, फीमेल होगा या साथी नहीं, ये पूछा है इन्होंने। तो अब देखिए इन्होंने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं, यानी कि ये आपके हो जाएंगे 3 और 2 1। ठीक है, इन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं, 123 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं। इन्होंने ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं। और मेरे बड़े भाई कितने करके आए थे, 130। 130 सही सलामत, मतलब तो करे तो सब है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग तो ये नहीं है। आया इधर इधर घर आए हम लोग, घर आने के बाद जब एनालिसिस किए भाई, इसको मिलाए कि भाई कितने क्वेश्चन सही है, पूरा बढ़िया तरीके से 130। अब इससे ऊपर भी जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिक्स 100% होता है ना कि 100%। 130 एकदम फिक्स है, ये एकदम 130 फिक्स है। अब इनके मार्क्स देखो, इनके मार्क्स देखो, इनको कोई रोक सकता है क्या? ये सेकेंड आपके 9 जून का, यानी कि पहले शिफ्ट का ये पेपर दिए हैं, 9 जून के पहले शिफ्ट का। इनमें पेपर जो आया था साथी, इनमें पेपर आया था मैथ हार्ड आया था, मैथ ज्यादा आया था, लेकिन मैथ का कैलकुलेशन इनको आता है बहुत जबरदस्त तरीके से। उसमें मैंने प्रायिकता वाला भी बता दिया कि भैया माइंड में ढुका दो, भर के वर्दी चाहिए तो भर के ढुका लिए भी माइंड में, है ना। वर्दी में यहां दिखाऊंगा, यहां पे लाके, चिंता मत करो, वर्दी यहां पे लाके दिखाऊंगा मैं। और कांस्टेबल का भी और एसआई का भी वर्दी में दिखाऊंगा, है ना। पहले कांस्टेबल में हो जाने दो, फिर आएगी तो उसमें एसआई के भी दिखा देंगे हम, ठीक है। और आपके क्लास भी लाने के लिए हम बता देंगे कि भैया इनको क्लास लेके आओ, है ना। अब साथी यहां पे बात हुई कि अब देखिए ना, इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो 0 के यहां रख दे साथी, 6 और 2, इनका कितना मार्क्स हुआ, 260 हुआ कि नहीं, 260 हुआ कि नहीं। ये मेरे बड़े भाई का है ना, ये मेरे बड़े भाई का है ये। अब देखो अब क्या होंगे, अब क्या होंगे भाई, कैसे मैं बताऊं। अब सिलेक्शन से कोई रोक सकता है क्या? अरे इसमें हार्ड मैथ भी हार्ड है, 9 के फर्स्ट शिफ्ट मैथ भी हार्ड है, और 260 भी है, और नॉर्मलाइजेशन जुड़ेगा तो कितना हुआ भैया, अरे नॉर्मलाइजेशन जुड़ेगा तो कितना हुआ, तो 260 में सिलेक्शन मुश्किल है ना। 260 में भाई अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, 260 तक जाते जाते लोग मरने लग रहे हैं, सांसें फूलने लग रही है। 1 घंटा पहले वो हल करके बैठे थे, 1 घंटा पहले बता रहा हूं मैं, परेशान थे कि कब छुट्टी होगा, क्योंकि जो है ना संघर्ष था बहुत कठिन था, और बहुत तबाही लेवल के संघर्ष किए थे उन्होंने, तब जाके ऐसे ऐसे रैंक आ रहे हैं, है ना। साथ ही अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जाएगा, तो भाई यहां पे आपने कट ऑफ का कुछ एनालिसिस देख लिया, कुछ इधर उधर के कट ऑफ को आपने देख लिया, इससे अंदाजा आप लगा लिए होंगे कि 260 कुछ भी नहीं है। 260 जब तक कोई, ये अभी साथी आपके ओबीसी में, हम लोग किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ठीक है, हम लोग ओबीसी में आते हैं, ठीक है। तो साथ ही ओबीसी का 260 यानी कि आप
किसी भी हाल में हो जाओगे भैया, आपको भले बोनस भी मिल जाएगा इस मार्क्स को देखने के बाद, है ना। सिलेक्शन तो 100% फिक्स। कट ऑफ एक 260 से ऊपर जाएगा साथी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और सभी साथी कितने क्वेश्चन करके आए हैं ये जवाब जरूर बता देना साथी। और हमें लग रहा है कि आज के जो पेपर है वो कैसे आएंगे और क्या क्या उसमें होंगे साथी, और कितने प्रश्न इसमें सही सलामत आने वाले हैं। तो प्रायिकता के तो इसमें भी सवाल आएंगे साथी। करंट अफेयर से थोड़ा सा घुमा दे रहा है साथी। उसके बाद से जीके जीएस की बात करें तो जो शिफ्ट में मैथ दे रहा है उसमें जीके जीएस इजी दे रहा है, जो शिफ्ट में इजी जीके जीएस इजी दे रहा है उसमें मैथ हार्ड कर दे रहा है। ऐसे करके वो प्रश्न को दे रहा है साथी और आपके पेपर को बना रहा है ना। तो ये है साथी आपके पूरा पेपर का मतलब ऐसे बना रहे हैं पेपर। अब रही बात साथी आज 10 जून 2026 के क्या होंगे, ठीक है। तो सभी साथी एक बार ध्यान देना। उसके बाद यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में साथी नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, तो भाई ठीक है नॉर्मलाइजेशन की बात करें साथी तो देखिए अगर इन मेरे बड़े भाई की बात करें साथी तो इनमें नॉर्मलाइजेशन जुड़ेगा तो ये तो 260 पहले से है भाई। अगर 10 नंबर जुड़ेगा तो 270 हो जाएगा। यानी कि साथी अगर हम लोग बात करें पहले शिफ्ट का भी है और इसमें मैथ भी हार्ड आया है ना, मैथ भी हार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं लेके साथी ये तो अब क्या बताऊं मैं, आप सोच में पड़ जाओगे कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होंगे। सिलेक्शन इतना आसान नहीं है इस बार के, तबाही लेवल मच चुका है। एसआई से भी खतरनाक ये कांस्टेबल हो चुका है ना। तो साथ ही ये इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपके कुछ मिल जाएंगे। अगर 10 भी नंबर मिलते हैं साथी तो आपके इनका 10 भी नंबर मिलते हैं तो भाई इनका आपके 270 हो जा रहे हैं। अगर 5 भी नंबर मिल रहा है, ये ऐसे ऐसे प्रश्न को करके आए हैं जो पूरा नहीं समय खा जाता है, वो टाइम बर्बाद करने वाला वही सवाल वो करके आए हैं। तो भाई जो हार्ड सवाल होता है उसको देखने के बाद नॉर्मलाइजेशन दिए जाते हैं, जो हार्ड सवाल को करके आता है उसको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। यानी कि ये वही प्रश्न को करके आए हैं जो सबसे हार्ड है ना, सबसे हार्ड है। तो इसका नॉर्मलाइजेशन बेहतर मिलेगा भाई। इसमें नॉर्मलाइजेशन हमें तो लग रहा है कि भाई 165 265 हो जाए तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 265 तब तो और कट ऑफ हाई चले जाएंगे, है ना भाई। अब देखिए 265 हमें लगता है कि 260 पे ही ठीक रहे तो बढ़िया रहे, क्योंकि भाई आगे भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी ये है कि भाई मुझे भी सिलेक्शन लेना है। तो हमें तो लग रहा है साथी कि लेकिन इनमें नॉर्मलाइजेशन तो बढ़ेगा फिक्स है। भले 10 नंबर मिले, 5 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, 4 नंबर मिले, इससे फर्क नहीं है साथी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन इसमें मिलेगा। लेकिन सभी सीट में आपके 5 से 10-10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलने हैं। लेकिन अब कट ऑफ की क्या बताया जाए भाई, आपके मनोबल और हौसला टूट जा रहे हैं भाई इस कट ऑफ को देखने के बाद कि इस बार वर्दी मुझे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे तमाम चीजें साथी इसमें रह रही है। और मैंने बार बार यही बता रहा कि भाई मैंने 5 साल तक के एनालिसिस जो किया था उसके बीच का मैंने पहली बार ऐसे देख रहा है कांस्टेबल का, पहली बार ऐसे जो कट ऑफ है साथी कांस्टेबल का देख रहा है। आपके एक ना 125 उस बार पिछले साल के आए थे, 108 ओबीसी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आए थे फाइनल मेरिट लिस्ट साथी 108 पे बना था ओबीसी का, है ना। अब साथी इसमें तो ये 130 करके आए हैं, फाइनल में इनका क्या होगा, है ना। सभी साथी ध्यान देने वाली बात है कि आप अब आज भी अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो वैसे ही पेपर करके आना कि 130 से पार होना, नहीं तो सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। 130 से जो पार नहीं होगा भाई उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके पता है पढ़ने वाले लोग अब बहुत हो चुके हैं और तबाही लेवल के मचा रहे हैं। ये ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, अभी जनरल यूआर बाकी है, एससी एसटी ईडब्ल्यू इसे सब बाकी है, आपने तो देख ही लिया होगा, है ना। तो मैं अपने की बता रहा हूं साथी, अपने घर की स्थितियों को बता रहा हूं कि देखिए कैसे पढ़ाई हुआ है और कितने मार्क्स बने हैं। और वर्दी की बात है तो वर्दी मैंने जब कहा है कि वर्दी लेके आऊंगा तो वर्दी यहाँ पे लेके आऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको कि वर्दी क्या होती है ना। ठीक है सभी साथी। अब यहां पे बात करूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कौन शिफ्ट हार्ड था। तो देखिए भैया यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 4 शिफ्ट में आपके पेपर हो चुके हैं। 8 जून 2026 का पहला शिफ्ट मॉडरेट रहा है, हार्ड इसमें आपके मैथ आए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साथी कि 8 जून 2026 के साथी यहां पे
आपके दूसरा शिफ्ट रहा है, ये हार्ड रहा है, जिसमें जीके जीएस आपके हार्ड आए हैं, मैथ इजी थोड़ा सा आ चुका था। अब साथ ही यहाँ पे 9 जून 2026 के पहले शिफ्ट में हार्ड था, साथ ही आपके मैथ, जिनमें हमारे बड़े भाई थे वो मैथ उनको बहुत बढ़िया तरीके से आता है, कैलकुलेशन वाला है ना, और प्रायिकता वाले भी तैयार कर लिए थे। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे गलत होने वाला था, लेकिन मैंने कहा था तो वो बेहतर तरीके से तैयार किए थे, तो उनके उसमें भी बच चुके। ठीक है, दो वो भी प्रायिकता वाले 2 आए थे, वो दोनों सही करके आए, क्योंकि वो ध्यान दे दिए थे एक दिन पहले, है ना। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि 9 जून का दूसरा शिफ्ट रहा साथी, इसमें आपके जीके जीएस आपके इसमें हार्ड आए हैं। यानी कि साथी कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो इजी आ रहा हो। जिसमें मैथ इजी है उसमें मैथ आपके रीजनिंग हार्ड है ना, सॉरी जीके जीएस और रीजनिंग करंट अफेयर्स हार्ड है। और जिसमें मैथ इजी है साथी, जिसमें मैथ इजी है साथी, जिसमें मैथ हार्ड है उसमें साथी आपके करंट अफेयर्स, जीके जीएस और साथी यहाँ पे रीजनिंग के सवाल है ना आपके हार्ड दिए जा रहे हैं। यानी कि करंट अफेयर्स भी अब जो है आपको घुमा रहा है। और देखिए साथी, तो अब आज तक के पेपर जो है ऐसे एनालिसिस हुआ है साथी, और अपना जो डेटा हमें जरूर बताना। और आपके कटअप भैया 260 से पार ही जाने वाले हैं। अभी आगे साथी आपको बढ़िया तरीके से अभी आज के जो एग्जाम होंगे साथी 2 शिफ्ट में, वो खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद से हम लोग डेटा देखेंगे। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी आ चुके हैं अभी, तो जरूर कमेंट में बताना साथी कि आपके मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स बने हैं साथी, कितने क्वेश्चन आप सबने अटेम्प्ट करके आए हैं। सभी साथी एक बार जरूर बताना। ठीक है प्यार साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और भैया देखिए, वर्दी चाहने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, बहुत मेहनत करना होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कहते हैं कि अरे यार ये तो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है। हाँ, कोई कहता है अरे यार मैं तो इसको कर लिया होता, बस मैंने ऐसे छोड़ दिया। अरे ये कहो कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं पेपर नहीं निकाल सकता, कटअप आसमान छू जा रहे हैं, मेरे बस की बात नहीं है। कोई भी ऐसा जो व्यक्ति बोल रहा होगा उनसे पूछिएगा कि तुम क्यों 2 साल पहले रात रात भर जागते थे इसी वर्दी के लिए, क्यों जागते थे, क्यों इतना मेहनत करते थे, क्यों रात रात भर लाइब्रेरी में दिन रात बिताते थे। आज कह रहे हो सिलेक्शन नहीं हुआ, कि कांस्टेबल क्या नौकरी क्या है। भाई जिसकी घर नौकरी लग जाती है ना, पूरे परिवार सुकून से हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि अरे यार ये तो कौन नौकरी क्या नौकरी है ना। तो प्यार साथी, उन सब के पीछे ना भागे, बस अपना हौसला बनाए रखें और मेहनत करते रहें। ठीक है सभी साथी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें साथी। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।